हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल गुड। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग लगाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल की प्रॉपर्टी की बात करें तो फिनॉल एट रूम टेम्परेचर पर क्रिस्टलिन सॉलिड होता है। ठीक है, तो इट इज अ क्रिस्टलिन सॉलिड, क्रिस्टलिन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ना ये आपको सॉलिड स्टेज में मिलेगा। ओके, फिनॉल जो होता है वो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है इस पे, लेकिन जब इसे ऐसे ही खुला छोड़कर रखा जाता है ना तो ये हवा के साथ मिलता है। दैट मीन्स कि इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद ये पिंक कलर का हो जाता है और अदरवाइज जनरली ये हमें कलरलेस ही मिलेगा। तो इट इज अ कलरलेस, बट जैसे ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट होगा एज कंपेयर टू अदर हाइड्रोकार्बन एंड एल्किल हैलाइड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट एज कंपैरिजन to other hydrocarbons and alkyl halide। ओके, और क्या होता है, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना फिनॉल की। प्रिपरेशन मेथड मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया था। होता है क्रिस्टलिन सॉलिड ही हमें ये एट रूम टेम्परेचर पर दिखेगा। इट इज़ अ कलरलेस, ये कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, लेकिन जब ये वायु के प्रेजेंसी में, मतलब एयर के प्रेजेंसी में, एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और पिंक कलर गेन करता है, पिंक कलर का हो जाता है, कलर जो है इसका चेंज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इसकी हाईएस्ट होती है एज कंपेयर टू अदर हाइड्रोकार्बन और एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो उनके कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट फिनॉल की हाई होती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनके जो मोनोहाइड्रिक फिनॉल जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है और इनके जो साइज़ होते हैं, हाइड्रोकार्बन के जो साइज़ होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, तो बॉन्डिंग तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं पा रही है, इसीलिए ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक की बात की जाए तो वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ओके, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ हाइड्रोकार्बन और अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ठीक है, यहाँ पर लिख लो, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड unable to form हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? तो फिनॉल में जो हमने पढ़ा था, ओके, तो फिनॉल की क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि फिनॉल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें एक आपका मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड
ट्राईहाइड्रिक। तो जो मोनोहाइड्रिक फिनॉल होते हैं उनके हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो नहीं रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, दैट्स वाई ये क्या हो रहा है, लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। वहीं पर डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक की बात करें तो वो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। क्लियर है? हो गया? स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? चलो अब हम इसकी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। फिनॉल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, फिनॉल होता है जो वो एसिडिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि ये इजीली हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देता है और एक फिनॉक्साइड आयन बनाता है, ठीक है। तो फिनॉल जो होता है वाटर के साथ क्या करता है, इजीली हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, प्रोटॉन को डोनेट कर देता है और खुद एक फिनॉक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है? फिनॉक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो इजीली हाइड्रोजन को ये प्रोटॉन को डोनेट कर देता है। तो इसका जो नेचर होगा कैसा होगा? एसिडिक होता है। ओके, इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो यही प्रॉपर्टी हमको आगे देखना है, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी देखना है। तो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी में चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मेटल के साथ इसका रिएक्शन बताते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो अब हेडिंग लगाओ, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। तो चलो ये ले लो फिनॉल, ये हमने फिनॉल लिया और इसे रिएक्शन कराओ किससे? चलो सोडियम से रिएक्शन करा देते हैं। सोडियम के साथ रिएक्ट कराने पे क्या गेन होगे? सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या मिला हमें? सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, हो गया। तो फिनॉल को मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम। यहाँ पर मेटल मैंने सोडियम लिया है, तो सोडियम को जब फिनॉल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड मिलती है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। अब हेडिंग लगाओ, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। मिटा दो। अब हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। नीचे लिख लो इसको। सेकेंड इज अ रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड के साथ इसका हम रिएक्शन देख रहे हैं। ओके, तो चलो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। C6H5OH क्या है ये? फिनॉल। फिनॉल को हम एसिटिल क्लोराइड फिनॉल को एसिटिल क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में जब रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनेगा? चलो यहाँ से तो पहले HCl बना के निकाल लो, ठीक है। क्या बचा? C6H5C
CH3। क्या नाम है इसका? देखो, फिनॉल के साथ हम एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंसी में? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पीडीन की प्रेजेंसी में ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ से HCl बाहर निकाल लो, क्या बचा? C6H5O, यहाँ का COCH3 बचा हुआ है। कंबाइन करके लिखा, क्या बना? ये हुआ आपका फेनिल एसिटेट, फेनिल एसिटेट प्लस HCl। ओके, तो क्या मिला इसमें? फेनिल एसिटेट और HCl। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? चलो अब हेडिंग लगाओ, मिटा दो इसे। चलो थर्ड लिखो। अब थर्ड है, अब किसके साथ रिएक्शन कराएं? चलो बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, और इस रिएक्शन को शॉर्टन बोमेन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो थर्ड लिखो, रिएक्शन विथ बेंजोइल क्लोराइड। इस रिएक्शन को और क्या बोलते हैं? इसे शॉर्टन बोमेन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? शॉर्टन बोमेन रिएक्शन। ओके, चलो, ये कभी भी ऐसे नहीं पूछता एग्जाम में कि बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओ, ये डायरेक्ट पूछता है शॉर्टन बोमेन रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो इसे सेपरेटली याद करना, शॉर्टन बोमेन रिएक्शन सेपरेटली ये क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो चलो क्या कर रहे हैं हम? फिनॉल ले रहे हैं, फिनॉल ले लो। ये हमने फिनॉल लिया, फिनॉल को यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करना है? बेंजोइल क्लोराइड बनाओ। ये है हमारा बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, ये हुआ COCl। किसकी प्रेजेंसी में हो रहा है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में हो रहा है। चलो यहाँ से HCl निकाल दो, ये HCl निकाल दिया, क्या बचा? ये हुआ ठीक, क्या बचा? CO, यहाँ पर लिख लो, C6H5CO COO C6H5। ओके, क्या नाम है इसका? नाम है इसका क्या? फेनिल बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट। ठीक, दिख रहा है क्या? ओके, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विथ बेंजोइल क्लोराइड। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे शॉर्टन बोमेन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, और शॉर्टन बोमेन रिएक्शन। तो ध्यान देना ना, शॉर्टन बोमेन रिएक्शन और रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। तो चलो पहले यहाँ पर फिनॉल बना लो, ये हमने फिनॉल बनाया, इसे हम रिएक्शन करा रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ। इसे C6H5COCl भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर बेंजीन बना दो और उसके ऊपर COCl भी जोड़ सकते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख लो C6 ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या बन रहा है देखो, यहाँ से हाइड्रोजन लो, यहाँ से क्लोरीन लो, ये HCl बाहर निकल गया। किसकी प्रेजेंसी में हो रहा है ये रिएक्शन? सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में। ओके, क्या बचा? यहाँ बेंजीन रिंग बनाओ,
यहाँ क्या बचा, ऑक्सीजन बचा, यहाँ का कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन C6H5। क्या नाम है इसका, इसे बोलते हैं फेनिल बेंजोएट। ओके, क्या बोलते हैं इसे, नाम लिख लो, फेनिल बेंजोएट। बेंजोएट। ओके, तो शॉर्ट एंड बॉर्मन रिएक्शन क्या है, फिनॉल को जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में रिएक्शन कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है, फेनिल बेंजोएट मिलती है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो इसका, हो गया। चलो मिटाओ। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, किसके साथ अब देखते हैं फिनॉल की रिएक्शन। तो फिनॉल का रिएक्शन अब कराते हैं हम अमोनिया के साथ, रिएक्शन विथ अमोनिया। तो ये लो फिनॉल लिया, C6H5OH, फिनॉल ले लिया, और यहाँ पर लिया क्या, अमोनिया। तो फिनॉल को अमोनिया के साथ जब 573 केल्विन पर जिंक क्लोराइड की प्रेजेंसी में रिएक्शन कराया जाता है तो क्या गेन होती है, एनिलीन, C6H5NH2, और क्या बच गया, H2O बाहर। ओके, क्या बोलते हैं इसे, ये हमारा फेनिलमीन भी बोलते हैं या फिर इसे एनिलीन भी बोलते हैं। क्या है ये, एनिलीन। एनिलीन ऐसे भी बना सकते हो या फिर ऐसे बना दो, ये बेंजीन रिंग बना दो और इसके पर NH2 जोड़ दो। क्लियर है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो या फिर ऐसे बना दो। तो अमोनिया के साथ जब फिनॉल को रिएक्ट कराया जाता है 573 केल्विन टेम्परेचर पर और किसकी प्रेजेंसी में, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंसी में, जब इसे रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या गेन होती है, एथिलमीन, सॉरी क्या गेन होती है, एनिलीन। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, हो गया। चलो अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। फिनॉल लेना है और जिंक का जो पाउडर होगा ना, जिंक डस्ट, जिंक का पाउडर होगा, उसके साथ इसको रिएक्ट करा देना है। तो क्या मिलेगा हमें, ये लिया फिनॉल, यहां पर लिया जिंक डस्ट। ओके, रिएक्शन कराया, क्या मिला, क्या बनेगा, यहां हमें बेंजीन मिलेगी और जिंक ऑक्साइड आपका सेपरेट। क्लियर है, तो फिनॉल के साथ जब जिंक डस्ट की रिएक्शन कराई जाती है, मतलब जिंक डस्ट को जब इस पर डाला जाता है और इसे हीट किया जाता है तो हमें बेंजीन गेन होती है। ठीक है, हो गया। चलो इसको मिटाओ। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, इसके इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे जिसमें हमारे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सारी हम लोग को रिएक्शन देखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में क्या, ब्रोमीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना है फिनॉल की। चलो ये फिनॉल ले लिया, ये वो हमारा फिनॉल, रिएक्शन करा दो इसे क्लोरीन से। ओके, क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, क्या मिलेगी, रिएक्शन करा रहे हैं, ओके, क्या नाम है इसका, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या होगा, देखो 2 4 6, क्या नाम है इसका, 2 4 6 ट्राइक्लोरोफिनॉल। ओके, फिनॉल लिख लो यहाँ, क्लियर है।
तो ये क्या है, ये हेलोजिनेशन है। फिनॉल को क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ, इसी तरह से हम ब्रोमीन का जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया। चलो अब हम इसका नाइट्रेशन देखते हैं। मिटाऊं इसे, चलो अब हेडिंग लगाओ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, अगेन फिनॉल लो, ये हमने फिनॉल लिया। इसे क्या करना है, नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंसी में जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर ट्राई नाइट्रोफिनॉल गेन होगी। ओके, तो चलो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड्स के साथ रिएक्शन कराना है, किसकी प्रेजेंसी में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंसी में। ठीक, चलो यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2। क्या नाम हुआ, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसे और क्या बोलते हैं, इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे पिक्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्या बोलते हैं इसे, पिक्रिक एसिड। ओके, लिख लेना नीचे, पिक्रिक एसिड। हो गया। चलो अब हेडिंग लगाओ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अलग से एग्जाम में पूछता है। चलो मिटा दो। चलो हेडिंग लगाओ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हालांकि मैं इसका एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी जिसमें आपके सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही कवर होंगे। ओके, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसे एसाइलेशन भी बोलते हैं ना, एसाइलेशन रिएक्शन भी है। तो इसमें क्या करना है, फिनॉल को मेथिल क्लोराइड, मतलब आप एल्किल क्लोराइड कुछ भी ले सकते हैं इससे, तो हम मेथिल क्लोराइड के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे। किसकी प्रेजेंसी में, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंसी में इसे हम रिएक्शन कराएंगे। ओके, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है इसे एसाइलेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फिनॉल लिया, फिनॉल को एल्किल क्लोराइड, कोई भी एल्किल क्लोराइड ले सकते हैं, मैं यहाँ पर मेथिल क्लोराइड ले रही हूँ। मेथिल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो क्या मिलेगी, CH3 CH3। तो क्या मिला, 2-मेथिल फिनॉल, 2-मेथिल फिनॉल एंड 4-मेथिल फिनॉल, 4-मेथिल फिनॉल। तो एसाइलेशन में क्या होता है कि यहाँ पर आपके 2-मेथिल फिनॉल और 4-मेथिल फिनॉल गेन होती है। क्लियर है, हो गया। स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ कॉपलिंग रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कॉपलिंग रिएक्शन। ओके, ये शायद 10 नंबर था, कॉपलिंग रिएक्शन। चलो कॉपलिंग रिएक्शन में देखो, कॉपलिंग रिएक्शन। तो कॉपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल को, ये फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है।
तो कॉपलिंग रिएक्शन में फिनॉल को जब बेंजीन डाइजीन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है एट 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर पर, तो हमें 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिलती है। ओके, तो चलो देखते हैं। फिनॉल ले लो, ये लिया फिनॉल। ये है क्या, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। चलो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड लिया, इजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड लिया। अब लेना है क्या, फिनॉल। यहां पर फिनॉल ले लिया। 273 केल्विन से लेकर 278 केल्विन तक इसे हम हीट करेंगे, मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन से 278 केल्विन तक होना चाहिए। अब हम ये दोनों मतलब कि बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को जब फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक एजोरंजक मिलेगा। ओके, एजोरंजक दैट मीन्स कि 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिलेगी। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ से HCl अलग कर दो, ये HCl अलग हो गया। ओके, चलो किससे जोड़ेंगे, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है ना, 2 नाइट्रोजन। चलो N डबल बॉन्ड N से जोड़ दो, और यहाँ पर ये दूसरा बेंजीन जोड़ दो, यहाँ पर OH। क्लियर है? क्या नाम है इसका, नाम लिखो 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। कहाँ लिख दूँ, यहीं पर लिखती हूँ। 4 दिख रहा है क्या, यहाँ पर लिखती हूँ 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। एजो बेंजीन। ओके, ये है क्या, कॉपलिंग रिएक्शन हो गया। तो कॉपलिंग रिएक्शन क्या हुआ, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को मतलब C6H5N2Cl को, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को जब फिनॉल के साथ, फिनॉल C6H5OH, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को जब फिनॉल के साथ 273 केल्विन टेम्परेचर पर जब रिएक्शन कराया जाता है, हीट किया जाता है, जब इसको हीट करेंगे इतने टेम्परेचर पे, तो हमें क्या मिलेगा, 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्या गेन होगी, 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ओके, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया। चलो अब हेडिंग लगाओ, कोलबे-श्मिट रिएक्शन। मिटा दो इसे। चलो ओके, चलो नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, कोलबे-श्मिट रिएक्शन। कोलबे-श्मिट रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर हम सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे। सोडियम फिनॉक्साइड को 400 केल्विन पर जब CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम सोडियम सैलिसिलेट मिलेगा। ठीक है, अब जो सोडियम सैलिसिलेट मिला है उसे फिर से हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें सैलिसिलिक एसिड गेन होगी।
ओके, क्या मिलेगा यहाँ पर? सैलिसिलिक एसिड। चलो, ये लिया सोडियम फिनॉक्साइड, ये है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन पर जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलेगी? OHNA। ये क्या है? सोडियम सैलिसिलेट, COONA है ना। ओके, तो सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन पर जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है? सोडियम सैलिसिलेट मिला है। ओके, वो क्या है? सोडियम सैलिसिलेट। अब जो सोडियम सैलिसिलेट मिला है उसे हम क्या करेंगे? HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? सैलिसिलिक एसिड, OHCOOH। ये क्या है हमारा? सैलिसिलिक एसिड। इसे और क्या बोलते हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। लिखो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। और क्या बोलते हैं इसे? सैलिसिलिक एसिड। तो कोल्बे श्मिट रिएक्शन ये आपका अलग से पूछता है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन पर जब हीट करते हैं तो हमें सोडियम सैलिसिलेट मिलता है। वो क्या है? सोडियम सैलिसिलेट। ओके, अब सोडियम सैलिसिलेट जो बना है उस सोडियम सैलिसिलेट में फिर हम HCl से रिएक्शन कराएंगे, फिर HCl डालेंगे तो हमें क्या गेन होंगे? सोडियम, क्या गेन होंगे? सैलिसिलिक एसिड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर है? ओके, तो ये तो था कोल्बे श्मिट रिएक्शन और आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के रिएक्शन कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो इसे अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स बनाओ इसके, पढ़ते रहो, सेफ रहो, खुश रहो।